इस क्लिप में मैं आपको बताऊंगा कि होस्ट प्रोफाइल क्या चीज होती है। होस्ट प्रोफाइल आपके vCenter का वो फीचर है जो कि आपको एंटरप्राइज प्लस के एडिशन में मिलता है। होस्ट प्रोफाइल जो है आपको मुख्तलिफ फीचर प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू आप जो है अपनी इन्वायरमेंट को रैपिडली तौर पर बिल्ड कर सकते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि हम अपना एक सर्वर बना लेते हैं फुल फ्लज, जिसमें हम सारी कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। वहाँ पर हम नेटवर्क कार्ड, vMotion की VM कर्नल पोर्ट्स और जो है स्टोरेज वगैरह हम सब कुछ बता देते हैं अपनी ESX सर्वर को, और फिर उसकी कॉपी लेके, उसकी कॉन्फ़िगरेशन की कॉपी लेकर हम किसी दूसरे होस्ट पर उसको अप्लाई करते हैं। तो हमारे पास फायदा जो है हमको क्या मिल सकता है, एक ये है कि हमें जो है वो टाइम जो है उसकी बचत हो जाएगी, यानी कि यूज टू एलिमिनेट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ईच ESX होस्ट लाइक इन अ लार्ज एनवायरनमेंट। मतलब अगर आपके पास आपने 100-200 ESX होस्ट जो है वो डिप्लॉय करने हैं तो फिर क्या है कि आपको हर ESX होस्ट पर जाना होगा और वहां पर जो है आपको कॉन्फ़िगरेशन करनी होगी सेम, क्योंकि HA और DRS जो है वो आपकी सेम पोर्ट की कॉन्फ़िगरेशन को देखते हैं, सेम जो है आपकी VM कर्नल पोर्ट्स वगैरह को देखते हैं, और फिर ही वो vMotion या फिर आपका होस्ट का फेल ओवर करते हैं। तो दूसरा हमारे पास जो है यूज टू चेक होस्ट कंप्लायंट एज अ पर कंपनी पॉलिसी एंड कॉन्फ़िगरेशन। बाज़ दफा ये होता है कि आपकी कंपनी ने एक पॉलिसी बनाई होती है कि हमारे होस्ट जो है वो इस शक्ल में रहेंगे, मतलब ये कॉन्फ़िगरेशन उस पर हुई होगी और वो हमेशा उस तरह रहेंगे जब तक कि पॉलिसी चेंज ना हो जाए। या फिर कॉन्फ़िगरेशन जो है उनकी मतलब आप कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि आपकी कंपनी की पॉलिसी है कि हमारे जितने भी हमारे क्लाइंट्स यहाँ हमारे सर्वर हैं उन पर एंटीवायरस सर्वर जो है वो अपडेटेड होगा हर वक्त। मतलब एंटीवायरस जो होंगे, एंटीवायरस के सॉफ्टवेयर वो हमेशा अपडेटेड रहेंगे। तो ये भी एक पॉलिसी है। इसी तरह सपोज आप कह सकते हैं कि हमारी ESX होस्ट हैं उन पर ये कॉन्फ़िगरेशन रहेगी और ये स्टैंडर्डाइज होगी, मतलब हमेशा ये इसी तरह रहेंगे अनटिल एंड अनलेस कि आपकी पॉलिसी चेंज हो जाए। तीसरा जो है यूज फॉर रैपिड डिप्लॉयमेंट ऑफ ESX होस्ट। मतलब अगर आप वही बात कि अगर आपके पास काफी सारे होस्ट हैं और आपने जो है उसको रैपिडली जो है डिप्लॉय करना है अपनी एनवायरनमेंट को, तो आप एक सर्वर को जो है वो बिल्ड कर लें प्रॉपर तौर पर, उसमें जो है अपनी स्टोरेज बता दें उसको, मतलब ISKG की स्टोरेज बाइंडिंग वगैरह बता दें, और इसी तरह vMotion की जो नेटवर्क कार्ड वगैरह है, vMotion की पोर्ट्स वगैरह, vSwitches वगैरह वो बता दें। तो उसके बाद जो है आप होस्ट प्रोफाइल को मतलब एक होस्टफुल प्रोफाइल क्रिएट करते हैं उस सर्वर का, वो जो आपका वो है गोल्ड सर्वर जो आप कह सकते हैं उसका, और फिर डिप्लॉय करते हैं अपने दूसरे ESX होस्ट पर। याद रहे कि अगर आपकी कॉन्फ़िगरेशन अगर आपकी सेम हो सब सर्वर पर, मतलब सपोज फॉर एग्जांपल इस ESX सर्वर पर 2 नेटवर्क कार्ड हैं तो दूसरे पर भी 2 होने चाहिए और तीसरे पर भी 3-4, जो भी है आपका इस तरह हो तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो फिर आपको जो है थोड़ी बहुत जो है चेंजेस करना पड़ेंगी अपनी प्रोफाइल के आंसर फाइल में। यूज फॉर रैपिड डिप्लॉयमेंट ESX होस्ट हो चुका है। यू कैन चेक द प्रॉब्लम बिटवीन डिफरेंट होस्ट बाय कॉन्फ़िगरेशन। मतलब इसके थ्रू आप जो है प्रॉब्लम भी चेक कर सकते हैं कि क्या कॉन्फ़िगरेशन की प्रॉब्लम है। अगर सपोज एक सर्वर जो है वो उसकी कॉन्फ़िगरेशन ये है और दूसरी की कॉन्फ़िगरेशन कुछ और है, तो उन सबको डिग डाउन करना और उसमें जाना और मुख्तलिफ ऑप्शन को चेक करना कि यार ये ठीक है या नहीं, ये ठीक है या नहीं, इससे अच्छा है कि आप एक प्रोफाइल क्रिएट कर लें जो ये होस्ट आपने क्रिएट किया है और उसको आप फुल फ्लज मतलब बिल्कुल ठीक ठाक तौर पर कॉन्फ़िगर कर लें, और उसके बाद दोनों को जब आप कंपेयर करेंगे तो आपको प्रॉब्लम का पता चल जाएगा कि इस होस्ट में क्या प्रॉब्लम है। या आप ये भी कर सकते हैं कि अगर किसी जूनियर एडमिनिस्ट्रेटर ने या आपने कोई कॉन्फ़िगरेशन की है और वो फिर जो है आप जो है आपने रेप्लिकेट करना भूल गए, मतलब आपको याद नहीं कि आपने कहाँ पे चेंजेस की थी, कौन से सर्वर पे की थी, और आप फिर उसको चेक करना चाहते हैं, तो ये फीचर जो है होस्ट प्रोफाइल भी आपको बता देगा कि यहाँ पर प्रॉब्लम है, यहाँ पर आपने चेंजेस की थी, क्योंकि आपने जो है वो डेफिनेटली एक आपकी प्रोफाइल जो है वो एक है, मतलब एक इसकी कॉपी एक है, आई मीन टू से होस्ट प्रोफाइल की जो कॉन्फ़िगरेशन है उसमें एक सेटिंग है, जबकि अब जब आपने कंप्लायंस चेक किया है तो वो दूसरा आपको कुछ वहाँ पर चेंजेस नजर आएंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि प्रॉब्लम कहाँ पर है। इसके साथ साथ आप पर मंथ जो है वो चेक कर सकते हैं, पर मंथ या पर वीक आप अगर चेक करना चाहें कि आप अपनी इस होस्ट की कॉन्फ़िगरेशन को कि कहीं इसमें कोई चेंजेस वगैरह तो नहीं आई, तो वो भी आप जो है कंप्लायंस के थ्रू चेक कर सकेंगे। इसके अलावा ये आपके एनवायरनमेंट में जो है सिमिलरिटी ले आता है,
मतलब आपके जो भी कॉन्फ़िगरेशन है, आपको पता है कि अगर अपनी वी मोशन करना है एक किसी भी वीएम को एक ESS होस्ट से दूसरे ESS होस्ट पर, तो जब तक वो सेम स्विचेस और सेम कॉन्फ़िगरेशन, सेम वीएम कर्नल पोर्ट और पोर्ट ग्रुप का नाम ना हो, तो आपका वी मोशन जो है वो फेल हो जाएगा। तो ये जो इसके थ्रू आप चेक कर सकते हैं कि जो नेम्स वगैरह हैं आपके नेटवर्क में वो सेम है या नहीं, कंप्लायंस की जो प्रोफाइल के थ्रू, और ये आपके नेटवर्क में सिमिलरिटी जो है उसको बिल्ड करता है। यू कैन ट्रबल शूट, मतलब ट्रबल शूट भी कर सकते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम आई हो, मतलब अगर किसी ने कोई मिसकन्फिगरेशन कर दी हो किसी सर्वर पर, तो वो भी पॉइंट आउट हो जाती है। हम जो है होस्ट प्रोफाइल वो हम क्लस्टर पर अप्लाई कर सकते हैं या सिंगल होस्ट पर भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप क्लस्टर पे अप्लाई करते हैं तो उस क्लस्टर में जितने भी होस्ट होंगे उन सब पर वो जो है प्रोफाइल अप्लाई हो जाएगा और उस सब में वो चेंजेस जो है आ जाएंगी। आंसर फाइल क्या होती है? आंसर फाइल वो फाइल होती है जो जिसमें आप मेंशन करते हैं डिफरेंस बिटवीन टू ESX होस्ट। लेट्स सपोज ये मेरे पास ESX होस्ट नंबर 1 है, इसकी IP एड्रेसेस कुछ और होगी, इसकी लेट्स सपोज और कोई सेटिंग हो, लेट्स सपोज डिफरेंस होगी तो वो कोई और होगी। अगर लेट्स सपोज आप आइस्कजी यूज कर रहे हैं, आइस्कजी पोर्ट यूज कर, आइस्कजी वो यूज कर रहे हैं सॉफ्टवेयर एडाप्टर, तो उसकी जो नेटवर्क कार्ड पे जो आपने IP एड्रेस दिया होगा वीएम कर्नल पोर्ट में वो डिफरेंट होगा, जबकि इसका जो है हमने डिफरेंट रखना है। तो वो आंसर फाइल वो फाइल है जिसमें आप वो डिफरेंस बता देते हैं कि अगर मैं ये प्रोफाइल इस होस्ट पे अप्लाई करूंगा तो उसकी ये IP एड्रेस स्कीम वगैरह जो है ये डिफरेंट हो। तो आइए हम कॉन्फ़िगर करते हैं अपने होस्ट प्रोफाइल को। इस मकसद के लिए मैंने अपने वी सेंटर पे गया हूं, वहां पर मैंने एक ESX होस्ट को जो है वो ऐड किया है, वहां उसको मैंने एज पर माय रिक्वायरमेंट मैंने उसको कॉन्फ़िगर किया है। आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो है नेटवर्किंग में मेरे पास 2 नेटवर्क कार्ड हैं और 2 स्विचेस हैं। नेटवर्क कार्ड एडाप्टर को मैं अगर क्लिक करूं तो आप देख सकते हैं मेरे पास 2 नेटवर्क कार्ड हैं। इसके अलावा स्टोरेज पे तो खैर मुझे भी नहीं चाहिए क्योंकि मैं सिर्फ सिंपल सी लैब बनाना चाह रहा हूँ। अगर हम केस आपके पास शेयर डेटा स्टोर है और आपने कॉन्फ़िगरेशन कर दी तो शेयर डेटा स्टोर भी इस होस्ट को जिस पर आपने प्रोफाइल अप्लाई किए हैं वो उस पर जाके अप्लाई हो जाएगा और उसको शेयर डेटा स्टोर भी नजर आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं नेटवर्किंग पे आऊँ तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास 2 स्विचेस हैं, 2 नेटवर्क कार्ड हैं और ये वीएम कर्नल पोर्ट ग्रुप, मैनेजमेंट पोर्ट ग्रुप और वी मोशन का भी जो है वो पोर्ट ग्रुप मैं बना चुका हूं और उसका IP एड्रेस है 192.168.1.1। यानी कि इसके अलावा जो अगर आप देखें अपने टाइम सर्वर पे आए, DNS पे आ जाएं या आपकी टाइम कॉन्फ़िगरेशन जो है उस पर आ जाएं। अगर मैं इसको चेक करूं तो ये मेरी सेटिंग है। इसके अलावा अगर कोई और सेटिंग आपने यहाँ पे की हो, लेट्स सपोज सिक्योरिटी प्रोफाइल में मैं आता हूँ और यहाँ पे मैं एक पोर्ट खोलता हूँ, लेट्स सपोज SSH पोर्ट ऑप्शन करता हूँ और इसको स्टार्ट एंड स्टॉप विद होस्ट कर लेता हूँ। लेट्स सपोज आप कंसिडर कर लें कि ये हमारी जो है सेटिंग है जो हमने इस ESX होस्ट पर की है। इसके अलावा अगर आपकी कोई और जो है सेटिंग अगर वो आप चेक करना चाहते हैं तो वो भी चेक कर लीजिए। मतलब इस होस्ट को आप ऐसा कर लें कि ये आपका गोल्डन सर्वर जो है वो कॉन्फ़िगर हो जाए, यानी कि आप चाहते हैं कि मेरा सारा नेटवर्क जो है वो इसी तरह रहे। तो उसके बाद मैं आता हूं अपने होम पर और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूं होस्ट प्रोफाइल पर। होस्ट प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद जो है मैं क्या करता हूं, या तो आप ऐसे करने के पहले मैं अपने ESX होस्ट को एक ऐड करता हूं। मेरा एक और ESX होस्ट जो है जिसको मैंने सिर्फ इंस्टॉल किया है और उसकी सिर्फ मैनेजमेंट नेटवर्क जो है उसको मैंने अब किया है और उसको मैं अभी ऐड करता हूं। DNS वगैरह में उसका रिकॉर्ड जो है वो बन चुका है। इस होस्ट को जो है मैंने अभी ऐड किया है अपने क्लस्टर में, नॉट क्लस्टर में बल्कि मैं क्लस्टर को नहीं यूज कर रहा बल्कि मैं सिंपल डेटा सेंटर पर मैंने अपना ये होस्ट ऐड किए हैं। मैं चाहता हूं कि ये इस सर्वर की सारी कॉन्फ़िगरेशन इस पर भी अप्लाई हो जाए। आइए देखते हैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है। आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो है अगर मैं इसकी सिक्योरिटी पे आऊं प्रॉपर्टी पर तो आप देख सकते हैं कि ये स्टॉप है और ये अनचेक है मेरा SSH सर्वर जो कि मैंने कॉन्फ़िगरेशन की थी। इसके अलावा
अगर मैं यहाँ पर अपने टाइम सर्वर पे आऊँ तो टाइम सर्वर भी आपको सही मिलेगा, और एनटीपी क्लाइंट जो है उसकी आईपी एड्रेस एनटीपी सर्वर जो है उसका आईपी एड्रेस आपको नहीं मिल रहा। इसके अलावा नेटवर्क एडाप्टर जो मेरे पास 2 हैं डेफिनेटली। नेटवर्किंग पे मैं आता हूँ, आप देख सकते हैं कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक नेटवर्क एडाप्टर है डिफॉल्ट का, जो कि डेफिनेटली ऐड करने के लिए मुझे यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। बेहतर ये कि आप इसको क्रिएट करें, इसको आईपी एड्रेस दें, और फिर जो है इसका डीएनएस वगैरह सब कुछ चेक कर लें। और अच्छा, अब मैं आता हूँ अपने होम पर, और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ होस्ट प्रोफाइल, और यहाँ पर होस्ट प्रोफाइल पर राइट क्लिक करने के होस्ट प्रोफाइल पर क्रिएट प्रोफाइल पर क्लिक कीजिए। आप जो है एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, अपनी इंपोर्ट भी कर सकते हैं किसी खास प्रोफाइल को, और आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। पहले मैं प्रोफाइल क्रिएट करता हूँ, क्रिएट प्रोफाइल फ्रॉम द एग्जिस्टिंग होस्ट, नेक्स्ट करता हूँ, और यहाँ पर एग्जिस्टिंग होस्ट जो है मैं सेलेक्ट करता हूँ, ये मेरा एग्जिस्टिंग होस्ट है। नेक्स्ट करता हूँ, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रोफाइल फ्रॉम ESXi1, नेक्स्ट करता हूँ, फिनिश। याद रखिए कि होस्ट प्रोफाइल जो है ये एंटरप्राइज प्लस के एडिशन का लाइसेंस है, एडिशन का फीचर है। तो अगर आप इन केस आपके एनवायरनमेंट में एंटरप्राइज प्लस आप यूज नहीं कर रहे, तो आप क्या कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं कि आपके पास, क्योंकि आपका ESX होस्ट जो है आपका वी सेंटर वगैरह वो 60 डेज तक वो एविलेशन का जो है वो आपको वो मेरा लाइसेंस मिल जाता है। तो आप क्या कर सकते हैं कि अपने एनवायरनमेंट को जल्दी जल्दी क्रिएट कर लें, होस्ट प्रोफाइल क्रिएट करके अपने एनवायरनमेंट को आप जो है इस फीचर से मुस्तफीद हो जाए, मतलब इस फीचर को यूज कर लें, और जब सब कुछ आपका ठीक ठाक हो जाए, सारी कॉन्फ़िगरेशन आप कर लें जल्दी जल्दी थ्रू होस्ट प्रोफाइल, तो फिर आप होस्ट प्रोफाइल को जो आकर डिलीट कर दें। और उसके बाद अगर आप अपना लाइसेंस वगैरह जो है ऐड करना चाहें, तो फिर अपने लाइसेंस को ऐड कर लें, क्योंकि अगर इन केस आपके पास एंटरप्राइज प्लस का लाइसेंस ना होगा तो फिर होस्ट प्रोफाइल वगैरह काम नहीं करेंगे। अच्छा, मैं आता हूँ अपने इस होस्ट प्रोफाइल पर, इस पर राइट क्लिक करने के बाद अगर मैं यहाँ पर जो है मुख्तलिफ काम कर सकता हूँ, मैं अपना प्रोफाइल एडिट कर सकता हूँ, क्लोन कर सकता हूँ, एक्सपोर्ट कर सकता हूँ, अटैच होस्ट एंड क्लस्टर कर सकता हूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर मैं इन केसेस को एडिट करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि किसी सेटिंग को मैं नहीं लेना चाहता, तो वो जो है आप इसको जो है रिमूव कर सकते हैं, ऐड प्रोफाइल कुछ कर सकते हैं। अच्छा, ये है मेरी वो कॉन्फ़िगरेशन, ये आप सोच लें कि ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। मेरा होस्ट प्रोफाइल क्रिएट हो चुका है। अब जो है इस प्रोफाइल को जो है मैंने अटैच करना है अपने होस्ट के साथ। कौन से होस्ट के साथ? इस होस्ट के साथ। ठीक है, तो मैं आता हूं अपने प्रोफाइल पर। 2 तरीके हैं, या आप इस पर अपने इस होस्ट पर राइट क्लिक करने के बाद आप मैनेज प्रोफाइल पर क्लिक करें, क्रिएट प्रोफाइल अगर आपने क्रिएट करना हो तो क्रिएट कर सकते हैं, चेक कंप्लायंस और अप्लाई प्रोफाइल। तो मैं आता हूं अपने होस्ट प्रोफाइल पर क्लिक करता हूं और यहां पर मैं रिफ्रेश करता हूं। अच्छा, यहां पर राइट क्लिक करने के बाद इस प्रोफाइल पर इसकी कॉपी भी ले सकते हैं। अच्छा, मैं क्या करता हूं, अटैच होस्ट और क्लस्टर। तो अब मैं जो हूं क्लस्टर पे नहीं कर रहा बल्कि होस्ट पे कर रहा हूं, तो मैं इन दोनों को ही ले लेता हूं अपने इन दोनों को मैं चेक करना चाहता हूं कि किन किन मतलब जब इसको स्कैन करूंगा तो मुझे जवाब मिल जाएगा कि कौन कौन सा कंप्लायंस है और कौन सा नहीं। क्योंकि ESXi1 का जो है हमने वो लिया था कंप्लायंस, मतलब इसकी हमने प्रोफाइल ली थी, तो ये कंप्लायंस हो जाएगा। जबकि दूसरा जो है ये ESX2 जिस पे मैंने अप्लाई करना है उसको कंप्लायंस में के दायरे में नहीं आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, 2 शिफ्ट को ऊपर क्लिक करने के बाद दोनों को सेलेक्ट करता हूँ और यहां पर मैं क्लिक करता हूँ चेक कंप्लायंस। तो इन प्रोग्रेस है। प्रोफाइल जो है मैं ऑलरेडी अटैच कर चुका हूं इनके साथ, अभी जो है ये इन प्रोग्रेस है। यहाँ पे मुझे इसका रिजल्ट जो है वो थोड़ी देर में मिल जाएगा। आपने देख लिया कि हमारा एक होस्ट जिसकी मैंने प्रोफाइल ली थी वो तो कंप्लायंस है, जबकि दूसरा जो है वो कंप्लायंस नहीं है। क्यों कंप्लायंस नहीं है? क्योंकि इस पर हमने प्रोफाइल को अटैच नहीं किया। अच्छा,
अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो जो कंप्लायंट है वो तो ठीक है, लेकिन जो कंप्लायंट नहीं है वो हमको बता रहा है कि ये प्रॉब्लम जो है आपके एनवायरनमेंट में है, इनको आप ठीक कर लें। तो लेट्स सपोज NTPD does not match rules at SSH server etc etc view switch not found, switch 1 not found। switch 1 इसलिए not found कि हमारे ESX host 1 पर तो ऑलरेडी मैंने एक vMotion का पोर्ट क्रिएट किया था और एक दूसरा स्विच था, जबकि ESX 2 पे वो जो है वो सेटिंग नहीं है। IP route configuration वगैरह doesn't match, पोर्ट ग्रुप vMotion not found, vSwitch 1 not found, NTP का सर्वर जो मैंने आपको बताया था वो भी not found। अच्छा, अभी मैंने क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी आंसर फाइल कैसी है। आंसर फाइल ये है कंप्लीट, क्योंकि हमारा ESX host 1 जो था ESXi1 उसकी हमने कॉपी ली थी, इसलिए ये वो कंप्लीट है। अगर ये कंप्लीट ना हो तो उस पर राइट क्लिक करने के बाद आप जो है अपडेट आंसर फाइल पर क्लिक कर दीजिए, तो आपको सेटिंग मिल जाएगी। ये सेटिंग है। लेट्स सपोज मैक एड्रेस तो डेफिनेटली हम चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पे मैं नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। IP एड्रेस डेफिनेटली ESX1 का जो है, क्योंकि मैंने ESX1 की अभी अपडेट की है, उसको मैं अपडेट करना चाह रहा हूँ, तो आपको ये IP एड्रेस उसका मिल रहा है जो कि यूनिक होगा। इसी तरह आपका जो ये vMotion का वो है, इसकी IP एड्रेस अगर आप देख लें तो यहाँ पे आप कुछ और नजर आएगा 192.168.1, और इसी तरह का DNS की जो कॉन्फ़िगरेशन है host 1 host 2 एक्सेट्रा, ये आपको डिफरेंट नजर आएगी। क्योंकि ये अपडेट है तो इसको मैं कैंसिल करता हूँ। ESX1 अभी लेट्स सपोज इनकम्प्लीट है या अननोन है, तो राइट क्लिक करने के बाद आप अपडेट आंसर फाइल पर क्लिक कीजिए, और यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया आंसर फाइल क्या फाइल होती है। आंसर फाइल वो फाइल होती है जिसके आपने जो क्वेश्चन जो है उनके आपने आंसर देने होते हैं किसी ESX होस्ट की तरफ से, जैसे कि उसका क्या IP एड्रेस होगा, क्या उसका स्विच पोर्ट होगा, क्या चीज़ होगी, क्या IP एड्रेस vMotion की क्या मतलब IP एड्रेस एक्सेट्रा, ये सब कुछ आपने डिफाइन करना है। अगर मैं ये vMotion आप देख सकते हैं, ये vMotion है, vMotion का वो स्विच है पोर्ट ग्रुप। अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो यहाँ पे मतलब यहाँ मैंने फीड कर रहा हूँ कि हमारे vMotion का जो पोर्ट है स्विच, उसकी क्या IP एड्रेस है। तो मैं 192.168.1.2 रखता हूँ और सबनेट मास्क .0 करता हूँ और इसको मैं अपडेट कर देता हूँ। अपडेट करने के बाद आप जो है एक तो आप फिर जो है कंप्लायंस चेक कर लें। कंप्लायंस तो डेफिनेटली नहीं होगी क्योंकि आपने प्रोफाइल जो है वो अप्लाई नहीं किया। इन प्रोग्रेस है, लेकिन आपकी आंसर फाइल जो है इसको कंप्लीट होना चाहिए। यानी इस आंसर फाइल में आप मेंशन करेंगे कि यार जो आपका VM कर्नल पोर्ट है जो कि आप vMotion के लिए यूज कर रहे हैं उसकी क्या IP एड्रेस होगी। जो अगर आप iSCSI सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं आपके यूज के लिए स्टोरेज के लिए, तो उसका क्या IP एड्रेस होगा, उसकी पोर्ट बाइंडिंग क्या होगी, इस सब के जो आंसर हैं आपने देने हैं। हमारा जो वो कंप्लीट है तो ठीक है, और हमारे ये चेंजेस जो है आपने करनी है। तो इस मकसद के लिए आप अब जो है हम अपने ESX होस्ट को मेंटेनेंस मोड में लेके जाएंगे और उसके बाद जो है हम उस पर प्रोफाइल अप्लाई करेंगे। अब मेंटेनेंस मोड पे लेके जाने के लिए आप इस पर राइट क्लिक करने के बाद एंटर मेंटेनेंस मोड पर क्लिक कर दीजिए, या आप होस्ट एंड क्लस्टर में आइए और इस पर राइट क्लिक करने के बाद इसको मेंटेनेंस मोड में ले जाइए। इसको मैं मेंटेनेंस मोड पर लेके जाता हूँ। ये मेरा सर्वर मेंटेनेंस मोड पे चला गया। अगर आपने प्रोफाइल अप्लाई करने हैं तो इस पर राइट क्लिक करने के बाद आप यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई प्रोफाइल, वरना आप ESX होस्ट होम फोल्डर पे आइए और यहाँ पर होस्ट प्रोफाइल पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर राइट क्लिक करने के बाद अप्लाई प्रोफाइल, इस पर क्लिक कीजिए। तो ये आपको यहाँ पर आपको आ जाएगा कि ये चेंजेस जो हैं वो हम करेंगे इस प्रोफाइल की वजह से। अगर आप चाहते हैं कि ये चेंजेस जो हों, मतलब एक और स्विच क्रिएट हो जाए, क्रिएट पोर्ट ग्रुप भी क्रिएट हो जाए, और फिर जो है
ये आईपी एड्रेस जो है उस एडाप्टर को मिल जाए जो पोर्ट ग्रुप आपने क्रिएट किया है। डिफॉल्ट गेटवे मेंशन कर रहे हैं, टाइम सर्वर जो है वो मेंशन हो रहा है, फायरवॉल अपडेट होगा और सेटिंग स्टार्टअप पॉलिसी वगैरह जो भी है एनटीपीडी के लिए। अगर आप चाहते हैं कि हाँ हो जाए तो आप फिनिश पे क्लिक कर दीजिए, वरना आप कैंसिल पे क्लिक कर दीजिए। मैं चाहता हूँ कि ये हो जाए तो मैं फिनिश पे क्लिक करता हूँ। ये अप्लाई हो रहा है इस वक्त। अच्छा, होस्ट प्रोफाइल पर अप्लाई करने के बाद बेहतर ये है कि आप अपने उस ESX होस्ट को एक दफ़ा रीस्टार्ट कर लें, क्योंकि बाद दफ़ा आपको एरर भी आ सकते हैं कि ये प्रॉब्लम आ रही है। तो वो जो प्रॉब्लम है वो ये होस्ट प्रोफाइल की वजह से, तो वो जब आप रीस्टार्ट कर लेंगे तो आपको वो सेटिंग जो है वो चेंज हो जाएगी। अगर मैं एक दफ़ा रिफ्रेश करता हूं और एक बार फिर जो है मैं कंप्लायंस चेक करता हूं, चेक कंप्लायंस, तो इस तरह जो है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं पेश आनी चाहिए। कंप्लीट हो गया है, इसको मैं रिफ्रेश करता हूं। चेक कंप्लायंस करता हूं। ये मुझे यहाँ पर जर्नल फेलियर जो है नजर आ रहे हैं। अगर मैं अपने होस्ट को रिबूट करूं तो ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं राइट क्लिक करने के बाद इसको एग्जैक्ट मेंटेनेंस मोड पे लेके जाता हूं और एक बार फिर जो है कंप्लायंस को चेक करता हूं। अगर मैं होम फोल्डर पे क्लिक करूं और यहाँ पर होस्ट एंड क्लस्टर पे क्लिक करूं और यहाँ पे ESX2 पे क्लिक करूं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन है ESX2 की वो यहाँ पर आ चुकी है और आईपी एड्रेस उसको मिल चुका है। इसके अलावा अगर मैं टाइम सेटिंग पे आऊँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मुझे मिल चुका है, अपनी टाइमिंग मिल चुकी है और DNS वगैरह पे जो चेंजेस राउटिंग की जो थी वो चेंज हो चुकी है। और इसके अलावा सिक्योरिटी प्रोफाइल पे आई थिंक सिक्योरिटी वगैरह पे क्लिक करो तो आप देख सकते हैं कि ये सेटिंग यहाँ पे हुई है। इसके अलावा अगर कोई सेटिंग हो, नेटवर्किंग में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये स्विच पोर्ट जो है ये हमारी होस्ट प्रोफाइल की वजह से क्रिएट हुआ है। अगर मैं यहाँ पर आऊँ और कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सिमिलर सेटिंग है। मैं क्या करता हूँ कि अपने इस होस्ट को एक दफ़ा रिस्टार्ट करता हूँ ताकि मैं इसको एक बार फिर जो है वो चेक कर सकूँ कि ये कंप्लायंस है या नहीं। और एक और बात आपको बताता चलूँ कि जब आप प्रोफाइल वगैरह अप्लाई करें तो दोनों होस्ट जो हैं वो जी या जितने भी होस्ट हैं सॉरी दोनों होस्ट वो होस्ट जो जिससे आप अप्लाई कर रहे हैं प्रोफाइल को वो अप हो। अगर वो अप ना हो तो फिर आप होस्ट प्रोफाइल को अप्लाई नहीं कर सकेंगे। आपको मैसेज आएगा कि जिस होस्ट जो आपका रेफरेंस होस्ट है वो डाउन है। इसके अलावा जो है अगर आपने प्रोफाइल को क्लोन करना है या एक्सपोर्ट करना है, जैसे मैं क्लोन करता हूँ तो मेरी प्रोफाइल क्लोन हो जाएगी। आप इसको यहाँ पर नाम मेंशन कर दें तो आपके पास जो है अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो एडिट कर रही और यहाँ पे नाम जो है इसका आप चेंज कर लें। अगर आपने एक्सपोर्ट करना है इस प्रोफाइल को, लेट्स सपोज मैं इस प्रोफाइल को एक्सपोर्ट करता हूँ तो आप इस प्रोफाइल को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए कि पासवर्ड वगैरह जो है वो एक्सपोर्ट नहीं होंगे। तो आप जो है इस प्रोफाइल को एक्सपोर्ट कर सकते हैं।
और इसी तरह अगर आपने इंपोर्ट करना हो तो आप प्रोफाइल को क्रिएट कीजिए और इंपोर्ट प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद फाइल बता दें तो आप वो प्रोफाइल इंपोर्ट भी कर सकते हैं। आप कैंसिल करता हूँ और इंतज़ार करते हैं अपने ESX होस्ट के अप होने का और फिर कंप्लायंस को चेक करेंगे। रीस्टार्ट करने के बाद जब मैंने कंप्लायंस चेक की तो कंप्लायंस जो है वो हो गई। लेट्स सपोज मैं दोनों को सिलेक्ट करता हूँ और चेक कंप्लायंस पे क्लिक करूँगा तो दोनों जो है वो कंप्लायंस हो जाएंगे, मतलब कोई ग्रीन चेक बॉक्स जो है चेक नजर आएगा। तो होस्ट प्रोफाइल में हम क्या करते हैं, होस्ट प्रोफाइल में हम सबसे पहले आते हैं अपना ESX होस्ट जो है उसको बेहतरीन तरीके से कॉन्फ़िगर करते हैं जिस तरह हम चाहते हैं और उसके बाद उसका हम एक प्रोफाइल क्रिएट कर लेते हैं। उस प्रोफाइल में हम उसको बताते हैं कि आपका इस होस्ट का प्रोफाइल आप ले लो। उसके बाद उस प्रोफाइल को हम जो है अटैच करते हैं बाय चेंजिंग अटैच होस्ट और क्लस्टर, या आप इंडिविजुअल होस्ट के साथ भी उस प्रोफाइल को अटैच कर सकते हैं और उसके पूरे क्लस्टर के साथ। अगर पूरे क्लस्टर के साथ करेंगे तो क्या होगा, पूरे क्लस्टर के साथ ये होगा कि वो जो है जितने भी इसके अंदर होस्ट होंगे उन सब पर अप्लाई हो जाएगा। अगर आप इंडिविजुअल होस्ट पर करना चाहें तो पर होस्ट बाय होस्ट आपको चेंज करना होगा। अच्छा, जब आपने एक दफ़ा प्रोफाइल अटैच कर ली तो फिर आपने आना है और यहाँ पर उसकी आंसर फाइल जो है उसको चेक करना है, क्योंकि आंसर फाइल में आपने जवाब देने होते हैं उन चीज़ों के जो कि डिफरेंस होंगी बिटवीन दो होस्ट की, जैसे कि आपकी IP एड्रेसेस वगैरह डिफरेंस होगी, VM कर्नल पोर्ट की IP एड्रेसेस वगैरह डिफरेंट होगी, तो वो आपने क्या करना है, उनके आंसर देने हैं। आंसर देने के बाद जो है आप जो है अपने प्रोफाइल को अटैच करेंगे। उस मकसद के लिए पहले अपने उस होस्ट को आप मेंटेनेंस मोड में ले जाएंगे और उसके बाद उस पर राइट क्लिक करने के बाद अप्लाई प्रोफाइल। तो इस तरह क्या होगा कि आपकी वो चेंज हो जाएगी, आपकी प्रोफाइल जो है वो अप्लाई हो जाएगा। लेट्स सपोज अगर आप कोई एरर मालूम करना चाहते हैं, मतलब बिटवीन लेट्स सपोज कंसिडर करने की एक जूनियर एडमिनिस्ट्रेटर आया और उसने जो है आपकी कॉन्फ़िगरेशन में आया और लेट्स सपोज नेटवर्क एडाप्टर, स्टोरेज एडाप्टर, नेटवर्किंग पे आता हूँ। लेट्स सपोज उसने यहाँ पर जो है चेंजेस कर ली और उसने क्या किया कि उसने इसको रिमूव कर दिया, आपकी vMachine रिपोर्ट को रिमूव कर दिया। तो लेट्स सपोज मैं इसको रिमूव करता हूँ, रिमूव हो गया। अभी यहाँ की सेटिंग और ये इस सेटिंग में डिफरेंस है और लेट्स सपोज आपका एनवायरनमेंट काफ़ी बड़ा है और आप इसको ट्रबल शूट करना चाह रहे हैं तो आप होस्ट प्रोफाइल पर आइए और एक दफ़ा फिर जो है इनको आप कंप्लायंस चेक कर लें। कंप्लायंस चेक करेंगे तो आपको जो प्रॉब्लम है वो सामने आ जाएगी कि इन दोनों के अंदर क्या फ़र्क है। तो आप देख सकते हैं कि क्योंकि मैंने नेटवर्क कार्ड जो है वो डिलीट किया है, स्विच डिलीट किया vMotion वगैरह का, तो मुझे यहाँ पर प्रॉब्लम आ गई। अभी मैंने इसको जो है अप्लाई करना है तो बेहतर है कि इसमें राइट क्लिक करने के बाद अपडेट आंसर फाइल पर क्लिक करूँ और यहाँ पर जो मेरी vMotion की पोर्ट थी या DNS की जो थी, लेट्स सपोज vMotion की ये पोर्ट मैंने जो डिलीट हुई थी उसका IP एड्रेस वगैरह तो यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर लें। अब अगर आपने अप्लाई करना है तो इसको राइट क्लिक करने के बाद आप इंटर मेंटेनेंस मोड पे लेके जाएं। जब हमारा ये होस्ट मेंटेनेंस मोड में चला जाए तो आप अप्लाई प्रोफाइल पर क्लिक करें। ये आपको बता देगा कि ये चेंजेस जो है मैं करूंगा, तो आप अगर चाहते हैं कि करें तो अपडेट कर लें वरना आप इसको कैंसिल कर लें। लेट्स सपोज मैं चाहता हूं कि ये चेंजेस हो जाएं और इस vMotion का जो पोर्ट है उसकी IP एड्रेस हो। फिनिश करता हूं। प्रोफाइल की जो एप्लीकेशन है वो इन प्रोग्रेस है। और होस्ट प्रोफाइल अप्लाई करने के बाद आप इस दफा फिर कंप्लायंस चेक कर लीजिए। आपने देख लिया कि ये हमारा जो है कॉन्फ़िगरेशन अप्लाई होगी और चेक कंप्लायंस भी हो चुका है, लेकिन फिर मुझे वही एरर आ रहे हैं तो आप इस होस्ट को रिस्टार्ट कर सकते हैं। मैं एग्जैक्ट मेंटेनेंस मोड पे लेके जाता हूँ और लेट्स सपोज मैं एक दफा फिर इसको चेक करता हूँ। कंप्लायंस को मैंने चेक किया, डेफिनेटली ये होस्ट जो है रिस्टार्ट मांग रहा है।
अगर मैं अपने होम पर आऊँ और होस्ट एंड क्लस्टर पर क्लिक करूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसने फिर जो है मेरे लिए ये VM कर्नल पोर्ट क्रिएट कर दिया है जो कि मैं vMotion के लिए यूज़ करूँगा। अगर आप चाहते हैं कि इसको आप डिलीट कर लें, सॉरी अपने होस्ट प्रोफाइल को डिलीट करना चाह रहे हैं, लेट्स सपोज आपके पास इवैल्यूएशन वो है लाइसेंस है, यानी कि आप जल्दी जल्दी होस्ट प्रोफाइल अप्लाई कर लेंगे 60 डेज के अंदर और फिर आप रिमूव कर लेंगे अपने होस्ट प्रोफाइल को। तो उस मकसद के लिए आप मैं उस प्रोफाइल पर राइट क्लिक करने के बाद जो है अटैच होस्ट प्रोफाइल पे क्लिक करूँगा और यहाँ से अपने इन दोनों सर्वर्स को मैं जो है वो रिमूव कर लूँगा और इसके बाद जो है इस होस्ट प्रोफाइल को मैं डिलीट कर लूँगा। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि मैंने फ्री में ही अपने ये इन्वायरमेंट को मैंने बहुत जल्दी जो है बिल्ड कर लिया है विदाउट एनी फर्दर टाइम वेस्टिंग।